हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का सेशन डेली करंट अफेयर पर बेस है, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के शानदार सेशन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, और कहाँ के? नासा के। तो आंसर है हमारा ए सी चारनिया। ठीक है, ए.सी. चारनिया को जो है नासा के नए प्रौद्योगिकविद के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखते हैं थोड़ा इसकी व्याख्या। एक भारतीय और जो है अमेरिकी एरोस्पेस उद्योग विशेषज्ञ जिनका नाम है ए.सी. चारनिया को जो है नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकविद के रूप में जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 2 कह रहा है कि 8 जनवरी 2023 को एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब जो है किसने जीता। ठीक है, 8 जनवरी जो 2023 को जो एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब जीता है वो किसने जीता है। तो आंसर हो जाएगा इसका राइट, वो है नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच जो इसका राइट आंसर है। तो जो नोवाक जोकोविच है, इन्होंने 8 जनवरी 2023 को एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो एकल खिताब में इन्होंने ये जीता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ राजनयिक के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता जो है ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंसर है इसका पनामा पर। ठीक है, पनामा पर जो है भारत ने एक जो है पनामा जो है एक देश है, इस देश के साथ जो है भारत ने जो है राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक जो है समझौता जो है ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या। भारत और पनामा ने राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता जो है ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन? भारत और पनामा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न 4, रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आंसर है इसका हमारा तमाल बंदोपाध्याय। ठीक है, प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है तमाल बंदोपाध्याय, याद रखिएगा गाइस। एक्सप्लेन देखते हैं। पुस्तक पत्रकार तमल बंदोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक जो दी है ऊपर, पुस्तक भारत के वाणिज्यिक और केंद्रीय बैंकरों के जीवन का वर्णन करती है। वह एक पुरस्कार विजेता लेखक और साप्ताहिक कॉलम बैंकर्स ट्रस्ट के कॉलमिस्ट भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न क्या? फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 5 जनवरी 2023 को किलाउआ ज्वालामुखी, ठीक है ध्यान रखिएगा, किलाउआ ज्वालामुखी फिर से फट गया है। ये जो किलाउआ है ये कहाँ पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये हवाई द्वीप में स्थित है। ठीक है, आंसर है ये हवाई में स्थित है। ज्वालामुखी के क्रेटर, थोड़ी व्याख्या देखते हैं। अब में 5 जनवरी 2022 की दोपहर को विस्फोट हुआ। ध्यान रखिएगा, दोपहर में विस्फोट हुआ था और 5 जनवरी 2022 को हुआ है। यह आखिरी बार जो इसमें विस्फोट हुआ था वो सितंबर 2021 में जो है ये फटा था, और तब से दिसंबर 2022 में रुकने तक यह 16 महीनों तक जो है सक्रिय रहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। और ये जो देश है हमारा जो हवाई द्वीप है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जो हवाई द्वीप है किलाउआ ज्वालामुखी, आपको ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा 10 से 16 जनवरी 2023 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का जो है आयोजन कर रहा है। तो आंसर हमारा है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। ठीक है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो है ये 10 से 16 जनवरी तक जो है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का जो है आयोजन कर रहा है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जिसे DPIIT के जो शॉर्टकट में जाना जाता है, ये जो है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है और ये 2023 में कर रहा है, जनवरी 2023 में 10 से 16 के बीच में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत ने जो है किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल जो है स्कीम शुरू की है। तो आंसर है इसका ब्रिटेन के साथ शुरू की है। यह योजना 18 से 30 वर्ष की आयु के 3000 जो है डिग्री धारक जो है नागरिकों को 2 साल की अवधि के लिए एक दूसरे देशों में रहने और जो है काम करने की अनुमति देता है। ठीक है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये करंट के व्यू से। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह पहली बार जो है किस वर्ष मनाया गया था। कौन? विश्व हिंदी दिवस जो है पहली बार किस वर्ष मनाया गया था। तो आंसर हमारा 2006 में मनाया गया था। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को हिंदी के महत्व को चिन्हित करने और एक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए जो है मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के एक बयान के अनुसार उड़ीसा में देश का
पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस वर्ष जो है तैयार हो जाएगा? तो आंसर हमारा है 2024 जो है ये तैयार हो जाएगा। और ये किस तरह आधारित होगा? ये कोयला जो है पहला कोयला गैसीकरण जो है आधारित होगा और इसका है तलचर उर्वरक संयंत्र। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। उससे पहले इसकी व्याख्या भी थोड़ी देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने घोषणा की है कि उड़ीसा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र अक्टूबर 2024 तक जो है ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। किसने जनवरी 2023 में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर, ध्यान रखिएगा, लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल SKO लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आंसर है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसने जो है SKO को लॉन्च करने की जो है घोषणा की है और ये भारतीय सेना में है। ठीक है, थोड़ी व्याख्या देखते हैं। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL शॉर्टकट में से जाना जाता है ने जनवरी 2023 में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, किसने? BPCL ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा के सदस्य रंजन गोगोई ने किस राज्य के CM हेमंत बिस्वा शर्मा की एक डायरी का जो है विमोचन किया है? तो आंसर है इसका 11 का प्रश्न असम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम के CM का। ठीक है, थोड़ी व्याख्या समझते हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा के सदस्य रंजन गोगोई ने असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा की एक डायरी का विमोचन किया है। ठीक है, और इस डायरी का जो नाम है चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1। ठीक, ध्यान रखिएगा, इस डायरी का क्या नाम है? चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1। इसे खुद जो है असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखी हुई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल पद्म तरंग में ओवरऑल चैंपियनशिप किस विश्वविद्यालय ने हासिल की है? तो आंसर इसका हो जाएगा केरल विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या हो जाएगा? केरल विश्वविद्यालय ने जो है ये जो है हासिल किया है। केरल विश्वविद्यालय ने तिरुपति में श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय SPMVV में 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल पद्म तरंग में ओवरऑल चैंपियनशिप जो है हासिल की है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टायम उपविजेता रहा है। ध्यान रखिएगा, उपविजेता कौन रहा है? महात्मा गांधी विश्वविद्यालय इस जो है योजना में इस फेस्टिवल में जो है क्या रहा है? जो है उपविजेता रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न 13। हाल ही में सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा की है, वो किस खेल से संबंधित है? तो आंसर है टेनिस। इन्होंने जो है घोषणा कर दी है कि वो अभी संन्यास ले लेंगे टेनिस से। ठीक है, भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी जो है सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है खेलने पहुंची सानिया ने कहा कि इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद वह टेनिस को अलविदा कह देंगी। ठीक है, कि उन्होंने जो है टेनिस खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा की। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 है। द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी कौन देश कर रहा है? तो आंसर है इसका भारत कर रहा है, इंडिया कर रहा है हमारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या से पहले हम इसकी थोड़ी व्याख्या समझते हैं। व्याख्या, भारत एक ग्लोबल समिट की मेज़बानी करने जा रहा है। देश में अगले सप्ताह द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन होगा। अगले सप्ताह विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, ये ध्यान रखें कौन है? विनय मोहन क्वात्रा हैं, ने कहा है कि भारत 12 और 13 जनवरी को एक विशेष जो है वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। यानी कि कल जो है ये वर्चुअल सम्मेलन होगा और ये जो सम्मेलन होगा, ये जो शिखर सम्मेलन होगा, इसी को जो है द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कहा जाएगा, जिसका विषय क्या होगा? एकता की आवाज़ और एकता का उद्देश्य। ठीक है, एकता की आवाज़, एकता का उद्देश्य इसका विषय होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न 15। छेरछेरा उत्सव कहाँ जो है मनाया जाता है? तो आंसर है छत्तीसगढ़ में ये मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में दूधाधारी मठ में जो छेरछेरा उत्सव मनाया। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है 16 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को जनवरी 2023 में ऑस्ट्रिया के साथ किस एग्रीमेंट पर साइन किया है? ठीक है, किसके साथ किया है? पहली बात तो ये ऑस्ट्रिया के साथ किया है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका कॉम्प्रहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक, व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता, शॉर्टकट में इसे बोलते हैं SCMMPA। ठीक है, तो इसी के साथ आज का महत्वपूर्ण सेशन यहीं पे समाप्त होता है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।